बच्चों, मैं विजय कुमार, प्रवक्ता कॉमर्स, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय बही खाता लेखा शास्त्र में इकाई 2 अंश आशय प्रकार निर्गमन हरण एवं पुनः निर्गमन संबंधी लेखन। बच्चों, इस लेसन से संबंधित बोर्ड एग्जाम में 15 अंक के प्रश्न आए। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसको समझना है। सबसे पहले अंश का आशय, मीनिंग ऑफ शेयर। अंश क्या है, अंश किसे कहते हैं? तो अंश को शाब्दिक अर्थ में हिस्सा, भाग या टुकड़ा कहा जाता है। अंश का मतलब हिस्सा, भाग या टुकड़ा। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के अंश उसकी अंश पूंजी की वे इकाइयां हैं जो कंपनी के द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए निवेशकों को बेची जाती है और जो निवेशकों के आर्थिक हितों की रक्षा करती है। बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अपनी अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए उस पूंजी को जितनी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करती है, प्रत्येक इकाई को अंश कहा जाता है। अंश के प्रकार। अंश मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। नंबर 2, साधारण या समतांश। नंबर 3, प्रस्वेद साधारण अंश। बच्चों, इन 3 प्रकार के अंशों में अधिमान या पूर्वाधिकार अंश जो नंबर 1 पर दिया गया है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अधिमान अंश होता क्या है। बच्चों, बोर्ड को ध्यान से देखिएगा। अधिमान या पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पूर्वाधिकार यानी पूर्व प्लस अधिकार। और अधिमान जिसका मान अधिक हो, मान अधिक होना, अधिमान कहलाता है। अधिमान या पूर्वाधिकार का आशय क्या है? वे अंश जिनके धारकों को साधारण अथवा समता अंश धारकों की अपेक्षा 2 प्राथमिकताएं, 2 वरीयताएं, 2 पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसे अंश पूर्वाधिकार अंश और ऐसे अंशों के धारक पूर्वाधिकार अंश धारक कहे जाते हैं। बच्चों, वो 2 प्राथमिकताएं या 2 अधिमान कौन से हैं जो पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों की अपेक्षा प्राप्त है? तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो अधिकार प्राप्त हैं 2, उनमें से जो पहला अधिकार है वह कंपनी के लाभांश में
पहले लाभ पाने का अधिकार। समता अंशधारियों की अपेक्षा ऐसे अंशधारक के धारकों को कंपनी का लाभांश प्रथम वरीयता के आधार पर वितरित किया जाता है। बच्चों, नंबर 2, कंपनी के समापन की स्थिति में समता अंशधारियों अथवा साधारण अंशधारियों की अपेक्षा पूर्वाधिकार अथवा अधिमान अंशों के अंशधारियों को प्रथम वरीयता प्राप्त होती है पूंजी प्राप्त करने की। ऐसे अधिमान अथवा पूर्वाधिकार अंश के अंशधारक पूंजी प्राप्त करने का प्रथम अधिकार रखते हैं। साधारण या समता अंश, बच्चों, ये उस प्रकार के अंश हैं जिन पर पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद में कोई लाभ अथवा पूंजी प्राप्त करने का अधिकार हो। इन अंशों को साधारण या समता अंश कहा जाता है और इनके धारकों को साधारण अथवा समता अंशधारी कहा जाता है। बच्चों, नंबर 3 पर आप लिखा देख रहे हैं प्रस्वेद साधारण अंश। ये विशेष प्रकार के अंश होते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के अंशों का निर्गमन किया जाता है। इनका निर्गमन केवल और केवल कंपनी के कर्मचारी तथा जो उसके सदस्यगण हैं उनको निर्गमित किया जाता है। इनका निर्गमन साधारण जनता में नहीं किया जाता है। इसी कारण से इनको प्रस्वेद साधारण अंश कहा जाता है। बच्चों, अब हम इसके प्रकार पर चर्चा करें। पूर्वाधिकार, आवेदन, अधिमान, अंश के प्रकार। बच्चों, अंशों के प्रकार में हमने अभी 3 प्रकार देखे, पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, साधारण या समता अंश, प्रस्वेद साधारण अंश। बच्चों, पूर्वाधिकार अथवा अधिमान अंशों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके प्रकार हैं, वो इस प्रकार है। संचयी पूर्वाधिकार अंश, नंबर 2 असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नंबर 3 भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, नंबर 4 अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, नंबर 5 शोध पूर्वाधिकार अंश, नंबर 6 अशोध पूर्वाधिकार अंश। बच्चों, इसके अलावा नंबर 7
परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश और 8 नंबर पे अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। बच्चों ये तो भाग हो गए मुख्य रूप से अधिमान अथवा पूर्वाधिकार अंश के। समतांश के विषय में हम चर्चा कर ही चुके हैं। समतांश केवल और केवल समतांश रहता है, इसके कोई भाग नहीं होते और ना ही प्रसिद्ध साधारण अंश के भाग होते हैं। समतांश वो अंश होते हैं जिनको पूर्वाधिकार के बाद में वरीयता प्राप्त होती है, ये साधारण होते हैं, इनका द्वितीयक मान होता है। ये अधिमान होते हैं और इसका मान दूसरा होता है, इसका पूर्वाधिकार होता है, लेकिन साधारण अंश का कोई पूर्वाधिकार नहीं होता है। पूर्वाधिकार अंशों के अंशधारियों को लाभ मिल जाने के बाद में जो लाभांश शेष रह जाता है वो समता अंशधारियों में वितरित किया जाता है। बच्चों इसके बाद हम चर्चा करेंगे अंशों के निर्गमन की रीतियों पर कि अंशों का निर्गमन किस तरह से किया जाता है, निर्गमन की प्रक्रिया क्या है। अंश निर्गमन प्रक्रिया। बच्चों अंश निर्गमन प्रक्रिया में सबसे पहले प्रविवरण का निर्गमन। फिर आवेदन की राशि प्राप्त करना। फिर अंशों का आवंटन करना। और अंत में मांग के संदर्भ में मांगों को प्राप्त करना, जो शेष रह जाए अंशों पर मांगों को प्राप्त करना। बच्चों ये आपने जान लिया अंश क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके निर्गमन की प्रक्रिया क्या है, ये जानना भी शेष है। बच्चों अंशों के निर्गमन के लिए कंपनी को एक प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के अंश, अंशों के प्रकार, कुल अधिकृत पूंजी, संचालक, प्रवर्तक, कंपनी का उद्देश्य, व्यवसाय इत्यादि समस्त बातों का लिखित ब्यौरा होता है। बच्चों देखा होगा आपने, जैसे जो महाविद्यालय वगैरह हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, यहाँ पर प्रवेश पाने के लिए आपको एक प्रॉस्पेक्टस मिलता है। आपने बड़ी कक्षाओं के बच्चों को देखा होगा प्रॉस्पेक्टस लिए। तो क्या होता है उसमें, उस विद्यालय से संबंधित समस्त चीजों का विवरण रहता है। कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, कितना बड़ा विद्यालय है, कौन कौन अध्यापक है, कौन प्रधानाचार्य है इत्यादि, कौन कौन सी सुविधाएं हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें उस महाविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस में रहती हैं।
इसी तरह से कंपनी भी अपना एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, प्रविवरण, जिसमें कंपनी की पूंजी अथवा कंपनी और कंपनी के उद्देश्य वगैरह वगैरह जो प्रवर्तक हैं, संचालक हैं, सभी का उल्लेख रहता है। और प्रॉस्पेक्टस के अंत में एक आवेदन पत्र संलग्न रहता है। उसी आवेदन पत्र को भर करके इच्छुक व्यक्ति, जो व्यक्ति निवेश करना चाहते हैं, कंपनी को पूंजी प्रदान करना चाहते हैं, स्वामित्व पाना चाहते हैं उसमें, वो लोग आवेदन की राशि उस आवेदन के साथ में कंपनी के द्वारा प्रॉस्पेक्टस में प्रस्तुत किए गए बैंक खाते में जमा करते हैं। बच्चों, प्रविवरण के साथ में संलग्न आवेदन पत्र जिन जिन लोगों के द्वारा निश्चित प्रारूप में भर करके कंपनी के द्वारा निर्देशित बैंक में जमा किया जाता है, उनकी राशि कंपनी प्राप्त करती है। और यह राशि 3 से 10 दिन के अंदर पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। बच्चों, आवेदन की राशि कंपनी के द्वारा प्राप्त करने के 3 से 10 दिन के अंदर उसका पूंजीकरण कर दिया जाता है और इसके बाद अलाटमेंट किया जाता है, यानी कि आवंटन। आवंटन का मतलब है कि आवेदक के द्वारा आवेदित अंशों को उस आवेदक के नाम कर देना, रजिस्टर्ड कर देना, अपने यहाँ पंजीकृत कर देना कि इस आवेदक को इतने अंश दिए जा रहे हैं और फिर उनका पैसा प्राप्त कर लेना। अगर कंपनी के द्वारा प्रति अंश जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह पैसा आवेदन के साथ ना मांगा गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो पैसा शेष रह जाता है, जो मांग शेष रह जाती है, वो मांग के रूप में कंपनी को प्राप्त करने का अधिकार होता है। और यह मांग अंशों पर जो मांगे हैं, वो चाहे प्रथम याचना हो, द्वितीय याचना हो अथवा अंतिम याचना हो, याचनाएं 3 तक हो सकती हैं। कंपनी अपनी सुविधा अनुसार शेष पैसा एक बार में, यानी प्रथम मांग पर अथवा द्वितीय मांग पर, या प्रथम और द्वितीय एक ही बार में, या अलग अलग 3 बार मांग सकती है। बच्चों, इन मांगों के मध्य 14 दिन की पूर्व सूचना होनी चाहिए। बिना 14 दिन की पूर्व सूचना के कंपनी पैसे की मांग नहीं कर सकती। और ये जो अंशों पर मांगों को मांगने का तरीका है, वो आपका जो अंश रेट, शेयर रेट है, आपका अंश का मूल्य है, जो उसकी फेस वैल्यू है, मांग अंश के अंकित मूल्य से %25 से अंकित मूल्य की 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चों, इसका आशय यह हुआ कि यदि कोई कंपनी 100 रुपए वाले अंशों का निर्गमन कर रही है, तो मांग जो है वो 25 रुपए से अधिक की नहीं हो सकती। किसी भी दशा में कंपनी के द्वारा मांग की राशि को 25% से अधिक नहीं रखा जा सकता।
बच्चों, ये तो निर्गमन की प्रक्रिया थी अंशों की। अब हम देखेंगे अंशों का निर्गमन किस तरह से किया जाता है। अंशों के निर्गमन की रीतियां। बच्चों, अंशों की निर्गमन की मुख्य 3 रीतियां हैं। नंबर 1, सममूल्य। एट पर ऑन फेस वैल्यू। नंबर 2, प्रीमियम। प्रीमियम पर। और नंबर 3, छूट अथवा बट्टे। कंपनी के द्वारा निर्गमित किए गए अंश के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया जाए, अर्थात अगर एक कंपनी ने अपनी अधिकृत पूंजी को 100 रुपए वाले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है, यानी अंश की कीमत 100 रुपए निर्धारित कर रखी है और उसे 100 रुपए पर ही इशू करे, जनता में निर्गमित करे, तो ऐसे अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया कहा जाएगा कि कंपनी ने अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया। और यदि कंपनी इन अंशों को 100 रुपए से अधिक पर 105, 110 आदि पर निर्गमित करती है, तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि कंपनी के अंशों का निर्गमन प्रब्याज पर हुआ है, अर्थात प्रीमियम पर। और यदि कंपनी के अंशों का निर्गमन जो अंश का अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य से कम पर किया जाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों कहा जाएगा कि अंशों का निर्गमन छूट अथवा पट्टे पर हुआ। बच्चों, सममूल्य पर निर्गमन करने पर ना ही तो अंशधारक को कोई दिक्कत होती है और ना ही कंपनी को। प्रीमियम पर अंशधारक को, लेने वाले व्यक्ति को यानी आवेदक को अर्थात निवेशक को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है और कंपनी को अतिरिक्त प्राप्त होता है। यह कंपनी का फायदा है। बट्टे पर स्थिति के हिसाब से निर्गमन के आधार पर अंश को अगर बट्टे पर निर्गमित किया जा रहा है, इसमें निवेशक को कम पैसा लगाना पड़ता है और कंपनी को भी कम प्राप्त होता है, यानी पैसा कम लगाया और कंपनी को भी कम प्राप्त हुआ। इसमें निवेशक का लाभ है और कंपनी को पूंजी कम प्राप्त होती है। बच्चों, प्रीमियम लेखा करते समय डेबिट और प्रीमियम लेखा करते समय क्रेडिट और छूट लेखा करते समय डेबिट की जाती है। धन्यवाद। अगले में हम आपको इससे संबंधित आवश्यक जर्नल लेखों को और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझाएंगे। धन्यवाद।